सो जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कौन होता है सबसे शक्तिशाली, किनके पास कितनी पावर होती है, कौन सी जिम्मेदारियां होती है। तो दोस्तों लोग बात करने वाले हैं एक आईएएस अधिकारी और एक विधायक की ताकत के बारे में कि किन इन दोनों के पास सबसे ज़्यादा पावर किनके पास होती है। तो दोस्तों, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक होता है प्रशासनिक शक्ति और दूसरी होती है राजनीतिक शक्ति। तो जहां आईएएस अधिकारी देश का नौकरशाही जिसको ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं, वहीं विधायक जो है जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि के रूप में वो काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता कौन है, एक आईएएस अधिकारी या फिर एक विधायक। तो चलिए इन दोनों के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएएस के बारे में। तो आईएएस आखिर होता कौन है? तो आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यह भारत का सबसे प्रतिष्ठित और ताकतवर नौकरशाही सेवाओं में से एक होता है, जो कि यूपीएससी सिविल सेवा का टॉपर्स होता है और वही आगे जाकर एक आईएएस जो है बनता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की, कैसे इनका सिलेक्शन होता है और क्या एलिजिबिलिटी इसमें लगती है। तो यूपीएससी परीक्षा दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन में से एक होता है, जिसमें हर साल लाखों कैंडिडेट यूथ जो है इसको फॉर्म को फिलअप करते हैं, जिसमें से कुछ ही हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट जो है आगे जाकर डीएम या फिर एक आईएएस बनते हैं। चयनित होने के बाद उनकी जो ट्रेनिंग है वो मसूरी LBS NNN में यहाँ पे दी जाती है। इनकी बात कर लेते हैं जिम्मेदारियों की कि इनके पास जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है। तो जिले के कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में इनको कार्य करना होता है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, विकास कार्यों का कार्यान्वयन करना पड़ता है, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक निरीक्षण, सरकारी योजनाओं की निगरानी इनको करना होता है। देन बात कर लेते हैं इनके पावर्स का कि इनके पास पावर्स क्या होता है। तो ये पूरे जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, नगर निगम और सब अधिकारियों का नियंत्रण इनके पास होता है। आपदा या फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने पर धारा 144 लगाने की भी इनके पास पावर होती है। किसी को भी सरकारी निर्देश के विरुद्ध काम करने पर उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। तो वही बात करते हैं विधायक के बारे में कि आखिर विधायक या फिर एमएलए आखिर होते कौन है। विधायक का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य। ये किसी विधानसभा क्षेत्र के द्वारा जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये एक विधायी सत्ता का हिस्सा होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इनकी योग्यता और इनका चुनाव के बारे में। तो ये सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए इनका, और चुनाव आयोग द्वारा आयोजित विधानसभा से इनका चुनाव जीतना कंपलसरी है। इनकी जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। तो ये अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से फंड और योजनाएं अपने पास रखते हैं। विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना, राज्य सरकार के बनाए कानूनों पर बहस और वोटिंग करना इनका काम होता है। इनकी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनता के बीच इनकी सीधी पकड़ होती है, जो कि राजनीतिक नेटवर्क का सबसे बड़ा माध्यम है। 2 करोड़ से अधिक का विधायक निधि, जिसको एमएलए फंड बोलते हैं, ये इनको मिलता है। जिला अधिकारी और अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि होने का भी दबाव ये कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर थानेदार, बीडीओ, डीएम आदि को फ़ोन पर निर्देश दे सकते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी ये नहीं होते हैं। चलिए अब दोनों का कंपैरिजन का बात कर लेते हैं, आईएएस और एक एमएलए के बारे में। तो सबसे पहले चयन की बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी सिविल सेवा, जो कि सबसे हार्ड एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी का, वो क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी बनता है। वहीं चुनाव के द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक एमएलए होते हैं। पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये एक आईएएस जो है एक स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, और जो एमएलए होते हैं वो अस्थायी जनप्रतिनिधि, जो कि 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जनता से जुड़ाव इनका ज़्यादा होता है। तो आईएएस का थोड़ा इनडायरेक्ट कांटेक्ट कम होता है जनता से, लेकिन जो एमएलए होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जनता से होता है। प्रभाव की बात करते हैं। तो एक आईएएस प्रशासनिक तंत्र पर काम करता है, वहीं जो एमएलए होते हैं वो राजनीति और नीति निर्माण पर काम करते हैं। सैलरी की बात करते हैं। तो एक आईएएस अधिकारी को स्टार्टिंग में 70 से 80 हज़ार प्लस अदर अलाउंसेस मिलते हैं।
वहीं एक विधायक या फिर एमएलए को 1 से 2 लाख प्लस विधायक निधि इनको मिलता है। जो ये निर्णय लेने की शक्तियाँ की बात करते हैं तो एक आईएएस अधिकारी जो है नियम के अंतर्गत कोई भी निर्णय ले सकता है, लेकिन जो एमएलए होते हैं वो राजनीतिक नेटवर्क और सरकार को दबाव में आकर या प्रभाव करके ये निर्णय लेते हैं। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो एक आईएएस अधिकारी की ट्रांसफ़र सब गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो एमएलए होते हैं वो अपना ट्रांसफ़र किसी सिफारिश से करवा सकते हैं। सुरक्षा की बात कर लेते हैं तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनको प्रशासनिक सुरक्षा मिलती है, वहीं एमएलए या फिर जो विधायक होते हैं उनको वाई या फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा यहाँ पे मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स के बारे में। तो आईएएस का जो पावर होता है वो नियम के तहत काम करता है, लेकिन एक बार पद पर आ गए तो उनको हटाना मुश्किल होता है। कानून का क्रियान्वयन, प्रशासनिक नियंत्रण, विकास योजनाओं की देखरेख, ये सब इनकी जिम्मेदारी होती है। एक आईएएस अधिकारी या फिर जो डीएम होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो है भार उनके सर पे होता है। वहीं बात करते हैं विधायक के बारे में तो इनके पास राजनीतिक शक्ति होती है, सरकार के गठन और उनके गिराने की भूमिका इनके पास होती है। जनता से इनका सीधा कांटेक्ट होता है, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव भी ये बनाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्षेत्र के जो आईएएस या फिर डीएम होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी ये विधायक करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में उनकी सरकार है तब। चलिए बात कर लेते हैं अब जनता की नज़र में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखता है। तो जनता के लिए विधायक सबसे ज़्यादा ताकतवर लगता है, क्योंकि वो सीधा उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं और हर कार्यक्रम में जाते हैं, वादे करते हैं। लेकिन आईएएस आम जनता से थोड़ा दूर रहते हैं और नियम कानून के अनुसार ही इनको काम करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि विधायक योजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन होता है वो आईएएस अधिकारी ही करते हैं। विधायक के कहने पर अगर कोई गैर कानूनी काम अगर विधायक करते हैं तो आईएएस अधिकारी उनको मना भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अगर विधायक कुछ गलत आदेश देते हैं तो आईएएस अधिकारी उनको अस्वीकार भी कर सकते हैं। विधायक कानून बना सकता है, लेकिन उसको लागू करने का जो जिम्मेदारी होता है वो एक आईएएस ऑफिसर पे ही होता है। अगर आईएएस भ्रष्टाचार करे तब विधायक विधानसभा में मुद्दा उठा सकता है, लेकिन कार्रवाई तभी होगी जब प्रशासन या जो न्यायालय है उनको निर्देश दे तब। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।